बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्लास 10 का जो है वो लेक्चर नंबर 35 है और आज हम लोग जो है बेटा चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 2 पढ़ेंगे। इसकी स्टेटमेंट को कहते हैं अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ chord which is not a diameter is perpendicular to the chord। सबसे पहले हमें डायग्राम बनानी होती है। आपके साथ डायग्राम बनी हुई है। एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट है और परपेंडिकुलर है, ए बी जो है वो क्या है कॉर्ड है। सबसे पहले गिवन में कहते हैं m is the midpoint of any chord AB of a circle। m is the midpoint of any chord of AB। m is the midpoint of any chord AB of a circle with center at O। m मिड पॉइंट है किसका chord AB का। AB chord है which is not a diameter because we know that diameter वो होता है बेटा जो सेंटर से गुजरे, जो सेंटर से पास हो वो डायमीटर होता है। जो सेंटर से पास ना हो और सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाए तो वो क्या कहलाता है chord कहलाता है। तो आगे वो कहते हैं with center at O। सो हमें क्या पता चला m is the midpoint of chord AB in a circle with center at O। m is the midpoint of chord AB in a circle with center at O। उसके बाद कहते हैं कि where chord AB is not a diameter of the circle, जो बात मैंने इससे पहले बताई थी, where AB is not a diameter of the circle। AB diameter नहीं है, क्या है chord, क्योंकि इस सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला रही है but it is not passing through the center of the circle। इसके बाद कहते हैं कि प्रूफ में कहते हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि OM परपेंडिकुलर टू AB। OM परपेंडिकुलर टू द chord AB, ये हमें प्रूव करना है। OM परपेंडिकुलर द chord AB, यहाँ लिखिए आगे सारा chord भी लिखिए OM परपेंडिकुलर द chord AB। ओके जी। इसके बाद आ जाता है जी कंस्ट्रक्शन। कहते हैं जी जॉइंट O with A and O with B। ये कंस्ट्रक्शन है हमारा कि O को हमने A और O को हमने किसके साथ मिलाया, B के साथ मिलाया with center at O। सेंटर O है, जॉइंट O with A and B with center at O। राइट एंगल 1 एंगल 2, ये हमारे पास आ गया एंगल 1, ये हमारे पास एंगल 1 आ गया और ये हमारे पास आ गया एंगल 2। ओके बेटा, अब जरा दोबारा से गिवन से दोबारा से देख लें। सबसे पहले हमारे पास गिवन पॉइंट है। गिवन पॉइंट में कहता है m is the midpoint of chord AB in a circle with center at O। MAB is the midpoint of chord AB in a circle with center at O where AB is not a diameter of the circle, where AB is not a diameter of the circle। उसके बाद प्रूव आ जाता है OM, हमें ये प्रूव करना है OM परपेंडिकुलर टू द chord AB। ये जो OM लाइन है ये AB पर क्या है परपेंडिकुलर है। OM perpendicular to the chord AB। कंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि joint O with A and B in a circle, write the angle 1 and angle 2। ये हमारे पास एंगल 2 है और ये हमारे पास एंगल 1 है। ओके बेटा जी। इसके बाद आ जाते हैं कि प्रूफ स्टेटमेंट्स और रीजंस। अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये देखिए प्रूफ स्टेटमेंट आपको पता है और यहाँ पे क्या आता है रीजंस। सबसे पहले पॉइंट में कहते हैं कि ट्रायंगल OAM, ट्रायंगल OAM corresponding to triangle OBM। ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल OBM, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं। पहले में कहता है OA congruent to OB, OA congruent to OB।
हाँ जी, ओ ए क्या है, रेडियल सेगमेंट, ओ बी भी क्या है, रेडियल सेगमेंट। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यानी एक ही सर्कल के दोनों क्या है, रेडियल सेगमेंट्स। ओके, नंबर 2 पॉइंट में कहते हैं कि AM कॉन्ग्रुएंस टू BM, ये हमारे पास AM कॉन्ग्रुएंस टू BM, ये हमारे पास क्या है कि गिवन है, ये हमें गिवन था कि M इज द मिड पॉइंट। अगर M मिड पॉइंट है सो AM और BM का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारे पास क्या आ गया जी, गिवन आ गया। नंबर 3 में कहते हैं कि OM परपेंडिकुलर साइड की बात कर रहे हैं, OM कॉन्ग्रुएंस टू OM, क्योंकि इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर OM और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर भी OM। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं जी OM कॉन्ग्रुएंस टू OM, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन। सो अब आप देखिए कि हमारे पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स कब होती हैं, जब हमारे पास चार कंडीशंस हो, तीनों साइड्स के इक्वल हो जाए, टू साइड वन एंगल के इक्वल हो जाए, वन साइड टू एंगल के इक्वल हो जाए, या थ्री एंगल्स के इक्वल हो जाए। तो इसमें तीनों साइड्स बेटा जी इक्वल हुई, और ये साइड इक्वल हुई OM OB के, AM इक्वल हुई BM के, और OM इक्वल हुई OM के। सो पता ये चला कि ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OBM, SSS कॉन्ग्रुएंस टू SSS, तीनों साइड्स है, हम लोग इसे पोस्टुलेट भी लिख सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है। ये ट्रायंगल्स इक्वल हो गई तो इनकी तमाम साइड्स और एंगल्स भी क्या होगी, इक्वल होगी, यानी एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के। corresponding sides angles of the corresponding sides of congruent triangles। उसके बाद हमें पता है कि अगर हम दोनों एंगल्स को प्लस करते हैं, मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मेजर एंगल AMB बनता है, एंगल M के ऊपर है और M हमारा 1 प्लस 2 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल AMB, ठीक है। और AMB का मतलब ये एंगल किसके ऊपर बन रहा है, M के ऊपर, और M एंगल इन दोनों का सम है 1 प्लस 2 का, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि मेजर एंगल 1 इक्वल्स टू मेजर एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, दो एंगल्स का सम 180 है, तो हर एंगल किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 भी 90 है और एंगल 2 भी क्या है, 90 है। तो ये जो दो 90 का एंगल, जो कोई भी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाए वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो प्रूव ये हुआ कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, कॉर्ड है AB, क्योंकि M एंगल 90 प्लस 90 है, दोनों तरफ 90 90 है, तो 90 की जो लाइन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। सो OM परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड AB, ये बेटा आप लोगों ने प्रूव कर दिया। ओके बेटा, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। ये थ्योरम याद हो गया सेकंड वाला, तो समझ में थर्ड वाला भी हो गया, क्योंकि सेकंड और थर्ड आपस में रिफ्लेक्शन है। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये चलो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।